है फ्रेंड्स, मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल क्रेजी चैनल। तो आज ये जो स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 5 नंबर वीडियो। तो ये पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा। आप पहले पार्ट 4 का वीडियो देखिए ताकि ये पार्ट 4 आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं ये पार्ट 5 ए लव स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड्स। तो बात ऐसा था कि जैसे मैं पार्ट 4 में बोल दिया था कि उस दिन मतलब राजा ने रिनी को प्रपोज किया था। जैसे रिनी ने राजा को बोला था कि तुमने बहुत देर कर दिया, ये मैजिकल वर्ड्स जो 1 4 3 आई लव यू वाला वर्ड, मैं ये वर्ड तुमसे बहुत पहले सुनना चाह रही थी लेकिन तुमने बहुत देर कर दिया। तो फिर से राजा क्या बोला ना, ठीक है देर तो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन देर हुआ लेकिन फाइनली तुम्हारा मन को तो मैं समझ तो पाया ना, ऐसा कुछ बात। मतलब देर हुआ लेकिन पहचान पाया ऐसा। तो दोनों को आई लव यू टू बोल के ये दोनों प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए थे। फिर छुट्टी हो गया था। छुट्टी होने के बाद मतलब 4 बज गया था जब 4 PM सब बंदे लोग मतलब क्लासरूम से बाहर आ गए। जब ये जो न्यूज़ था, मैं जैसे बोला था कि 5 मिनट्स में सारे क्लास में मतलब पूरा ही खेल गया कि राजा और रिनी के बीच में ये मतलब लव स्टोरी वाला कहानी स्टार्ट हो गया है बोल के। तो इस टाइप का बात था। फिर ये जो पहले जो मतलब दोनों प्रपोज किए थे, मतलब एक्सेप्टेंस होने के बाद राजा के पास उस दिन एक चॉकलेट था। तो राजा क्या था ना, वो चॉकलेट को आधा रिनी को दिया था कि ठीक है तुम आधा खाओ इससे, फिर आधा मैं खाऊंगा बोल के वो आधा चॉकलेट रिनी को दिया था और आधा चॉकलेट राजा ने खाया था। फिर से मतलब ये जो 2nd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का आगे सब लोग छुट्टी होने के बाद, क्योंकि हमारा कॉलेज का बस था, वो बस में हॉस्टल जाना होता है। तो ये जब नीचे जब आ गए सारे बंदर लोग को पता चल गया ऐसा। तो ये पता चलने के बाद क्या हुआ ना, मतलब राजा के ऊपर बहुत सारे जैसे आप सोचते हैं एनिमीज जैसे ये आना स्टार्ट हो गया। मतलब बहुत सारे बंदे एनिमीज जैसे हो गए। तो मतलब उन लोग के बीच से भी कोई रिनी को मतलब जैसे लाइन मार रहे थे। तो लेकिन वो बंदे लोग रिनी को लाइन मार रहे थे लेकिन रिनी था राजा के पीछे। ये हो गया खेल, मतलब खेल पूरा ही पलट गया, ऐसे सोच सकते हैं। तो ये बात था। फिर छुट्टी हो जाने के बाद लड़का लोग हॉस्टल पे चले गए और लड़की लोग भी हॉस्टल के चले गए थे। फिर हॉस्टल को जब आने के बाद वो नाइट में मतलब क्योंकि मैं भी ऑफिस में था ना, मैं जाके राजा को पूछा अरे क्या हुआ क्या नहीं। तो राजा मुझे ऐसे ऐसा बोला कि अरे यार ऐसे ऐसे बोल दिया था मैंने, और रिनी भी मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया। तो इस टाइप का बात। फिर रिनी जाके भी हॉस्टल चला गया था। तो मतलब रिनी का मुंह पे ऐसे मतलब स्माइली था। तो स्माइली जब थी तो उन लोग का ये जो मतलब रूममेट्स सारे थे, उन्होंने रिनी को क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, अरे आज क्या हुआ है, मन में क्यों लड्डू फूट रहे थे, हाँ क्या हुआ यार कुछ तो बता। तो फिर से रिनी ने बोला कि अरे हाँ ऐसा कुछ है कि मतलब तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें बोला था क्लास में एक सुंदर सा लड़का है, ऐसे ऐसे क्यूट सा लड़का है, मैं उसे पसंद कर रही थी बोल के। तो एक्चुअल में आज वो मुझे आई लव यू बोला है तो मैं भी तो उससे लाइन मार रही थी ना। तो इस टाइप का मतलब वो उन लोग का रूममेट को बोल दिए थे। इस टाइप का कहानी स्टार्ट हो गया। ये कहानी स्टार्ट जब हो गया कॉलेज में भी मतलब टीचर्स लोग को भी मतलब खबर ऐसा चला गया कि मतलब राजा और रिनी के बीच में ऐसे लव स्टोरी स्टार्ट हो गया बोल के। तो मतलब उससे भी बहुत सारे लड़के लोग ऐसे उधर उधर बोल रहे थे, लेकिन वो भी सुनने वाला नहीं थे क्योंकि वो तो पढ़ रही थी राजा के पीछे, वो किसी के बात क्या क्यों सुनेगा। हाँ तो
राजा का बहुत सारे जो मतलब फ्रेंड्स थे, मतलब क्लासमेट जो थे, उससे कमेंट मारना स्टार्ट करते कि यार ये तुझे ये लड़की मिल गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब सोच सकते हैं, मतलब एक लड़की के पीछे 5 बंदा, लेकिन लड़की है राजा के पीछे, तो क्या हो सकता है। हाँ, आपको पता ही चल गया होगा। मतलब ऐसे पंगा होते रहता है कलर्स लाइफ में। ठीक है, गोली मारो यार, कोई इशू नहीं है। ऐसे स्टार्ट हो गया। फिर कॉलेज जाना स्टार्ट। कॉलेज में क्या हो रहा था ना, मतलब क्लास खत्म हो जाएगा, ये डेली ऐसे हो रहा था कि मतलब क्लास मतलब जब खत्म हो जा रहा था उस टाइम पे लास्ट में ये राजा और इन्हीं जस्ट मतलब आज तक उन्होंने मतलब हैंडशेक भी टच भी नहीं किए थे कोई किसी को। तो लास्ट में जब सारे क्लास का बंदे लोग चले जा रहे थे क्लासरूम से बाहर, मतलब छुट्टी का टाइम पे 4 बजे, उस टाइम पे राजा मतलब सबसे पीछे जा रहा था। और बस क्योंकि रिनी को हैंडशेक करेगा बोल के, ऐसे लास्ट में बस एक हैंडशेक मतलब उसे टच करेगा बोल के राजा, ऐसा ही था और कुछ भी नहीं। हाँ, उसी का टच पाना चाह रहा था राजा, वो भी उतना ही खुशी थी। लेकिन ये भी डर के छुप के, क्योंकि सारे रूम पे हमारा सीसीटीवी कैमरा फिक्स था, कुछ क्या कर रहे हैं तो पता चल जाएगा डायरेक्टर को। ऐसे छुप के मतलब जिस जगह पे कैमरा नहीं मतलब फोकस नहीं कर पाएगा, उस जगह में जाके जस्ट लास्ट में एक हैंडशेक मतलब टच करने के लिए बस ऐसे स्टार्ट हो गया। फिर मतलब ये हैंडशेक करने के टाइम पे भी सोच सकते हैं मतलब उतना खुशी मिल रही होगी उन लोग को, ऐसा सब। तो ऐसे दिन बढ़ते गया, लव स्टोरी भी बढ़ते गया। तो इस टाइप के बाद ये कहानी फिर से मैं आगे आपको बताऊंगा, मतलब आगे मतलब क्या, ये स्टोरी को मैं आगे लेके जाऊंगा अभी। लेकिन एक सवाल है, मतलब क्या, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि अरे ये किसी का स्टोरी है, क्या स्टोरी है। तो ऐसा नहीं, ये मेरा दोस्त का ही स्टोरी है। उन्होंने मुझे बोला कि पब्लिश करने के लिए, ज्यादा कोई मत सोचे। जो लोग सोच रहे हैं कुछ भी इधर उधर, मैं कृपा मतलब मैं सब लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका दिमाग में उल्टा सीधा बात चलते रहता है, ये सबको निकाल दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये दोस्त का स्टोरी, और पहले भी बोला था कि एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मैंने ये स्टोरी पब्लिश कर रहा हूँ, ज्यादा कोई अंदर मत लीजिए। ऐसा बात। और ये भी बात है कि मेरा दोस्त क्या किया था ना, एक डायरी भी लिखना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। और मैं मेरा दोस्त के साथ भी बातें करते रहता हूँ कि ये डेली मतलब स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्या है क्या तू बता, मैं ये करूँगा। लेकिन मेरा दोस्त क्या वो जो डायरी लिख के रखा था, वो डायरी मुझे पोस्ट में सेंड किया है कि बहुत सीक्रेट वाला चीज, मतलब सीक्रेट वाला क्या, जिंदगी में पहले बार बंदा किसी को डायरी दे रहा है उसी का, वो सोच सकते हैं। वो मुझे डायरी अभी भेज दिया है, मतलब आज भी मेरे पास वो डायरी आ गया उसी का। तो मैंने कोशिश करूंगा वो डायरी का एक लुक आपको दिखाऊंगा कल, उतना ही। और डायरी में मैं पढ़ूंगा उसमें क्या चीज लिखा हुआ है, फिर से पढ़ने के बाद मैं कोशिश करते रहूंगा आपको स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए स्टेप का पार्ट। तो ठीक है, मतलब ये पूरा लव स्टोरी, मतलब ये एक कहानी का एक डायरी मेंटेन होके रखा है मेरा दोस्त, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। ये तो बात हो गया। हाँ, फिर मैं जैसे बोला था कि लड़की ने लास्ट में, मतलब रिनी ने लास्ट में राजा को बोला था कि मैं सोच के बताऊंगा। तो रिनी ने एक लेटर भी राजा को दिया निशी के थ्रू में, कि मतलब जिंदगी में पहले बार लव लेटर राजा को मिला है रिनी तरफ से। वो लव लेटर भी मैं तो आज ही रिसीव किया, मतलब ये लव लेटर वो रिसीव नहीं किया मैंने, लव लेटर का एक झलक मतलब वो मेरा दोस्त लोग पढ़ के सुनाया था, लेकिन फोटो तो नहीं भेजा है मुझे उसी का। तो उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ राजा, और लेकिन ये कहानी किसी को जैसे पता नहीं चलेगा हम दोनों के बीच में क्या चल रही है, किसी को जैसे पता नहीं चलेगा। और एक बात है
तुम अपना पढ़ाई में भी ध्यान देना, क्योंकि ये लव चक्कर में अपना पढ़ाई को जैसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की राजा का पढ़ाई में भी ध्यान दे रही थी, ये कहने का मतलब है, क्योंकि वो सोच रही थी कि पढ़ाई में जैसे डिस्टरबेंस ना हो। ये था मेन थिंग। पढ़ाई में अगर डिस्टरबेंस होगा तो हम लोग लव स्टोरी को क्लोज कर देंगे। इस टाइप का कुछ लिखा था। तो ये मतलब ये लेटर पे क्या लिखा हुआ था, और बाकी वो जो डायरी उन्होंने मुझे भेजा है, वो डायरी में थोड़ा कल गो थ्रू करूंगा। गो थ्रू करने के बाद आगे मतलब इस स्टोरी को कैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं पढ़ने के बाद ही स्टडी कर सकता हूँ, फिर कैसे आगे बढ़ाऊंगा। इस टाइप का बीच में +2 फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म हो गया, और खत्म हो गया मतलब क्या, ऐसे ही चॉकलेट डे का टाइम आ गया था उस टाइम पे। तो राजा ने क्या किया ना, एक चॉकलेट पैकेट लेके गई थी रीनी को देने के लिए। एक फैमिली पैक जैसे बोल सकते हैं, ये जो डेयरी मिल्क वाला फैमिली पैक, तो वो लेके गई थी कि रीनी को देने के लिए, क्योंकि लव हो गया, एक्सेप्टेंस कर लिया रीनी ने, तो कुछ तो गिफ्ट तो देना ही होगा ना। इस टाइप का एक चॉकलेट पैकेट लेके गई थी रीनी को देने के लिए। वो भी चॉकलेट पैकेट मतलब एक कॉमन रूम था उन लोग का, मतलब लड़की लोग का। जब वो कॉमन रूम पे कोई नहीं थे, राजा जाके रीनी को छुपा के वो फैमिली पैक वाला चॉकलेट पैक दिए थे। और मतलब उस दिन जो खुशी था राजा के मन पे, आप सोच ही नहीं सकते। मैं तो उन लोग का फीलिंग्स ला के इतना खुशी हो रहा हूँ, तो उन लोग को भी इसमें कितना खुशी नहीं होगा उस टाइम पे, सोच सकते हैं। तो इस टाइप का बात है कुछ था। तो फाइनली आगे और क्या था, क्या हुआ, मतलब बहुत सारे लंबे कहानी है। मैं तो कोशिश करते रहूंगा थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके जैसे आ रहा हूँ, और डेली वाइज में जैसे अपडेट करते रहूंगा। इस टाइप का कुछ बात है। ब्लॉग मतलब ये स्टोरी एक बार में अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगाएगा, वो मतलब क्या, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डेली लाने के लिए कोशिश करते रहूंगा। आप बस ध्यान से एक एक पार्ट को फोकस कीजिए और सुनिए और एंजॉय लीजिए, और ज्यादा भी कुछ नहीं सोचना, ठीक है। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग को यहीं मतलब स्टॉप करते हैं। फिर असल कहानी कैसे क्या था ये सब मैं आपको वो डायरी दिखाऊंगा कल, और डायरी खुद पढ़ के नोटिस करूंगा। नोटिस करने के बाद आपको आगे कहानी में बताऊंगा। तो वेट कीजिए पार्ट 6 वीडियो, पार्ट 6 में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए रखते हैं, देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात बोल रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आप मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दया करके प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब ठोक लीजिए।